Hi, do you also dream of owning a bike like this mid-range motorcycle 350cc motorcycle बट नॉट श्योर कि आपकी पॉकेट जस्टिफाई करेगी इसकी प्राइस को या नहीं? तो मैं आ चुका हूँ आपकी सारे क्वेश्चंस को आंसर करने एंड आई विल टेल यू हाउ मच ओनिंग दिस मोटरसाइकिल कॉस्ट यू इन एवरी एस्पेक्ट, बी इट बाइंग, बी इट मेंटेनिंग और बी इट एनी ऑप्शंस. सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू नाउ. अगर आपको जानना है गाड़ी के बारे में तो शुरू से शुरू करते हैं. सो राइट फ्रॉम जब मैंने गाड़ी शोरूम से बाहर निकलवाई थी उस पेमेंट से लेके आज तक कि अगर मेरे कितने खर्चे हो चुके हैं मैं वो सारे कवर करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में. तो लेट्स ब्रेक डाउन इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट इज द प्राइस ऑफ द बाइक, मतलब शोरूम में अगर आप जाते हैं और आप यू आस्क फॉर अ ESD रोडस्टर तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट यू. देन सेकेंड अपन इसके बारे में बात कर लेंगे कि अपन ने बाइक ले ली, अब अपन को जाना है सर्विसिंग कराने, तो सर्विसिंग हमारी पॉकेट पे कितना खर्चा करेगा. अब जब सर्विसिंग हो गई तो आप चलाओगे तो घूमने जाओगे तो डेली और मिसलेनियस खर्चे क्या होते हैं. डेली में हम क्या कवर करेंगे, पेट्रोल कवर कर लेंगे, इसकी एसेसरीज कवर कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा आप करवा रहे हो वो कवर कर लेंगे, वॉशिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, कोटिंग हो गई, ये सब कवर करेंगे मिसलेनियस में. और अगर आप उस सर्टेन पार्ट ऑफ ऑडियंस में से हो जिसको ये गाड़ी EMI पे उठानी है तो हम उसे भी कवर करेंगे. वी आर नॉट गोना लीव एनी ऑफ इट, तो वो भी डिस्कस करेंगे. सो ये 4 मेजर पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं. तो धीरे धीरे चालू करते हैं एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल. A few moments later. तो अब जस्ट इमेजिन आप पहुंच चुके हैं शोरूम और जावा के शोरूम में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे बताइए आप कैटलॉग की ESD का प्राइस कितना है. मैं बताता हूँ. दे विल प्रोवाइड यू अ हेफ्टी अमाउंट ऑफ 2,07,000 रुपीज़ जो कि रहेगा मेन प्राइस आर्टिकल का, आर्टिकल यानी कि ESD रोडस्टर. उसके ऊपर आपको एक एक्स्ट्रा कॉस्ट अराउंड 12,000 देना पड़ेगा जो कि 5 साल का आपका इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा. फर्स्ट ईयर फुल डेट और बाकी 4 ईयर थर्ड पार्टी. एक्स्ट्रा 21,000 का प्रोसेसिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अपने ही स्टेट के RTO को जो कि आपकी गाड़ी प्रोसेस करेंगे और आपको उस गाड़ी का बनाएंगे लीगल ओनर. तो अगर ये सब कैलकुलेट करें तो गाड़ी आपको हाथ में आते आते पड़ती है 2,41,000. रिमाइंड यू दैट दिस एक्सक्लूड्स द एसेसरीज ऑफ द बाइक. एसेसरीज में आपके कवर होंगे इंजन गार्ड, बैक रेस्ट, फुट रेस्ट एंड लेडी गार्ड. तो ये चारों आपको कॉस्ट करेंगे एक्स्ट्रा 6,000. तो फाइनल प्राइस बाइक का बन जाता है 2,47,000. दैट इज द प्राइस दैट बाय विच यू कैन मेक द ESD रोडस्टर कॉल योर्स. तो गाड़ी को आप कर चुके हैं अपने नाम पर, इसको चलाने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए भी थोड़े से खर्चे लगेंगे. आप इसको चलाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा, दिखाएंगे तो एसेसरीज का खर्चा. तो उन खर्चों को हम कहेंगे पेट्रोल एंड मिसलेनियस कॉस्ट. तो सबसे पहले अगर मैं गाड़ी की बात करूँ तो इसमें मिलता है आपको 334cc का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 29 PS की पावर और टॉर्क अराउंड 29 न्यूटन मीटर. जब इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है थोड़ा तो तेल पिएगी. और इसकी टैंक की बात करें तो इसकी कैपेसिटी, इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं. ये वाला जो मेरा वेरिएंट है दैट इज़ अराउंड 12.5 लीटर्स. एक दूसरा वेरिएंट आता है विच इज़ 14.5 लीटर्स. तो अगर इसकी हम मेंटेनेंस और इस सब की कॉस्ट की बात करें तो अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल में चलना है सिटी में तो इट विल गिव एन एवरेज ऑफ अराउंड 25 to 30. ये भी मैं बेस्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ तो आप गाड़ी मेंटेन रखें. बट अगर आप हाईवे रन्स पे जा रहे हैं या फिर एक बहुत लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 32 to 35 kmpl का एवरेज जो कि ये गाड़ी आपको ईजिली दे देगी, नो डाउट. फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में अगर आप एक 350cc चला रहे हो और आपको 35 तक का एवरेज मिल रहा है, इट्स वे बेटर. तो दैट इज़ वन थिंग. बाकी मिसलेनियस खर्चे की बात करें तो अगर मिसलेनियस क्या सोच पाएंगे आप, थोड़ी सी वॉशिंग हो गई, थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई, थोड़ी वैक्सिंग हो गई. तो अगर इसका टैंक थोड़ा सा बड़ा होता है तो अगर आपको इसको अगर PPF कोट कराना है तो सिर्फ टैंक को कोट कराने के आपको पड़ेंगे कम से कम 4500 से 5,000 रुपये. बट आई कैन अश्योर यू वन टाइम इन्वेस्टमेंट और गाड़ी के लिए बहुत बेहतरीन होता है. स्क्रैचेस, रेपेलेंट सबसे बचा लेता है. बाकी पेट्रोल की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज हर महीने अगर आप बहुत एक एवरेज राइडर हो तो आपको कहीं 2-3 हज़ार तक का पेट्रोल डलाना पड़ेगा. इफ़ नॉट तो 1,000, 1,200, 1,500 में आपका काम ईजिली हो जाएगा. उसके अलावा वॉशिंग की बात करें तो ऑन अ नॉर्मल बेसिस आप किसी भी शॉप में जाके वॉश कराओगे इट विल कॉस्ट यू 50 to 100 रुपीज़. उसमें अगर आप चेन ल्यूबिंग, चेन क्लीनिंग ये सब करा रहे हो तो दैट्स अनदर 150 रुपीज़. तो ये सब मिसलेनियस खर्चे और पेट्रोल के एक्सपेंस पकड़ के आपको मंथ में अगर इसको एक प्रॉपर मेंटेनेंस देना है और चाहते हैं कि आपको एक स्मूथ राइड मिले विथ प्रॉपर गियर शिफ्टिंग एंड एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के लिए ईजिली 4,000 आपकी पॉकेट खर्चा होगा ही होगा. दैट इज़ वन मिसलेनियस एक्सपेंस ऑफ द ESD रोडस्टर. तो हमने कुछ टॉपिक्स पे बात कर ली. अब हम बात करते हैं कि अगर इस गाड़ी को आपने अपना बना लिया है, पेट्रोल डलवा लिया है, तो फिर सर्विसिंग कॉस्ट कितनी आती है इस गाड़ी की. सर्विसिंग यानी आप गाड़ी को मेंटेन करेंगे, रोज़ रोज़ चलाएंगे तो थोड़ी भाई अंकल जी
सॉरी फॉर द इंट्रूजन गाइस. सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक कि इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट कैसा क्या रहता है. तो अगर आप इसे सर्विसिंग इन्वेंट्री में करवाने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा पहली सर्विसिंग, जो पहली 4 सर्विसिंग, हाँ कंपनी की साइड से आपको 4 सर्विसिंग फ्री मिलती हैं, जो कि आपको कंपनी अपने साइड से देगी. उसमें आपको एक कॉस्ट बचेगा विच इज़ द लेबर फी या फिर सर्विसिंग चार्ज, जो कि होता है 750 रुपीज़ का. तो पहली 4 सर्विसिंग आपको नहीं देना पड़ेगा. तो 750 रुपीज़ हटा के जो आपको सर्विसिंग पड़ती है वो आपका फिगर बनता है 1810 रुपीज़ टू बी वेरी प्रिसाइज. इस 1810 रुपीज़ में क्या क्या कवर होता है? सबसे पहले आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज होगा विच विल कॉस्ट यू 1100 रुपीज़, चेंज एंड ऑयल इंक्लूडेड. फिर इसका ल्यूब टॉपअप होता है, इसका एक फ्यूल पीछे टॉपअप होता है, उसके लिए आपको लगेंगे कुछ 200 से 250 रुपीज़. इसकी चेन क्लीनिंग एंड चेन ल्यूबिंग विल कॉस्ट यू अनदर 200 पर, सो दैट इज़ 400 रुपीज़. और कुछ 1-2 खर्चे और होते हैं जो अगेन कॉस्ट यू 200-300 रुपीज़. तो ये टोटल बनता है आपका 1810. So first 4 services 1810 rupees, which is 18 for the 72 and 10 रुपए 4 10 70 40 60, so that is 7260 rupees, 7260 for the first servicing, 4 servicing. 5वीं सर्विसिंग से मैंने अभी 4 ही कराई है, बट अज्यूमिंग कि वो 750 भी ऐड होंगे तो आपको 5वीं सर्विसिंग से इसकी सर्विसिंग पड़ेगी 2510 रुपीज़ की, 2560 रुपीज़ की, मतलब 2560 रुपये में आपको गाड़ी सर्विस होकर मिलेगी. और कई बार तो इन्वेंट्री क्या होता है ना, शोरूम से अलग होती है. इन्वेंट्री इज होल अनदर बिजनेस. तो वो अपना पूरा कॉस्ट कटिंग देखते हैं. तो दे माइट गिव यू द बेस्ट सर्विस, दे माइट नॉट गिव यू. मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर्विसिंग के मामले में, बट हाँ थोड़ी बहुत ढकोसलेबाजी तो होती है. तो मेक श्योर जब भी आप सर्विसिंग कराने जाओ तो कीप इन माइंड 2 थिंग्स. आप सर्विसर जो भी सर्विसिंग कर रहा हो कितनी भी अच्छे से बात करें, आप उसके आसपास ही रहिए, वरना वो कभी कभी चेन क्लीन नहीं करता या कुछ ना कुछ करके बीच में पैसे मार लेते हैं. तो दैट इज वन थिंग. आप हमेशा सर्विसिंग, वो आपको बोलेंगे सर आप बैठ जाओ मैं जल्दी कर देता हूँ, ये है वो है, नहीं, आपको उसका साथ नहीं छोड़ना है. आप उसके पीछे लगे रहिए कि भाई तू करना, मैं घूम रहा हूँ. एंड सेकेंड ऑफ ऑल, इन्वेंट्री में हमेशा बहुत सारी गाड़ी आती है, तो मेक श्योर आप कम से कम 2-3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लीजिए जो आपका सपना है गाड़ी चलाने का, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अंटिल नेक्स्ट सर्विसिंग, या फिर कोई आपका दोस्त गाड़ी ले रहा हो जिसके मुकाबले आप गाड़ी चला लें. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सर्विसिंग. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं कुछ देर में, बट अगर सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन ड्रॉप इन योर कमेंट्स. एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो गिव इट अ वेरी बिग थम्स अप, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू, एंड शेयर इट टू समवन हु इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ ESD रोडस्टर. A few moments later. फर्स्ट पर्सन में शूट नहीं करा था, मैं सोचा था 4th पार्ट हम फर्स्ट पर्सन में शूट करते हैं. तो अब बच रहा है हमारा वो पार्ट कि अगर कोई ऑडियंस आप उसमें से हो जो कि गाड़ी EMI पे लेना चाहते हो, तो हाउ मच वुड इट कॉस्ट यू इन द EMI फैक्टर. जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस ऑफ द बाइक इज़ 2,47,000. अगर आप EMI पे जाते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट, दैट इज़ 10% ऑफ द अमाउंट इंटरेस्ट में जाती है. सपोज आप 1 लाख रुपए देते हो तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज़ 1,47,000, उस पर 10% का इंटरेस्ट लगेगा. तो कहीं ना कहीं मैंने उसके डिटेल पूछा था जस्ट फॉर द वीडियो का पर्पस, तो इट वुड कॉस्ट अराउंड 2,80,000 इन हैंड. मतलब आप जब पूरा क्लियर करोगे अमाउंट ऑफ द बाइक, इट विल कॉस्ट यू 2,80,000 टू ओन द ESD रोडस्टर, विच इज़ अ बिट heavier in the on your pocket. तो अगर आपकी कैपेसिटी है देन यू कैन ग्रेजुअली गो फॉर द 247 वाला ऑप्शन. इफ़ नॉट एंड यू वांट टू कीप इट अ बिट स्लो कि आप गाड़ी भी चलाते रहो जैसे वैसा भी कटता रहे, तो यू कैन गो फॉर द 2,80,000 वाला ऑप्शन. So that these are the 2 options of owning a ESD Roadster 2023 or 22 model, whichever you like. तो ये था EMI वाला ऑप्शन. इसके अलावा मैंने बाकी सारे पार्ट्स तो कवर कर लिए हैं. तो दिस वाज अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओनिंग, मेंटेनिंग एंड एक्चुअली ड्राइविंग अ ESD Roadster 2022 और 2023 मॉडल. इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ भी जानना है तो डू ड्रॉप अ कमेंट. आई विल ट्राई टू आंसर इट एंड clear your queries. It was about the bike, but ये वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाता with my effort and one more very special effort from one of my good friends, Mr. मानिक साहब को मैंने स्पेशली बुलाया था कि आजा भाई मेरे को शूट करने के लिए हेल्प कर दे. हाँ. तो क्या काम छोड़ के आया? कुछ तो काम था मालिक को, गाड़ी साफ करनी थी. गाड़ी साफ करनी दिन में धो रही थी मैंने, इसका फोन आ गया था कि आना है भाई. मैंने कहा मेरा व्लॉग भी शूट हो जाएगा तो आ जाता हूँ. बढ़िया. तो काम धंधा साइड रख के दोस्ती के नाते आए हैं साहब. तो इनका वीडियो भी आने वाला है, इनफैक्ट आ चुका होगा. मेरा जब आएगा तो इनका रोल आउट हो चुका होगा. तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए. मैं वही वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे हो गए हैं. तो भाई के भी 100 बच्चे यार क्या कर रहे हो, क्यों देख रहे हो भाई? 500-600 लोग वीडियो देख लेते हो, 100 बंदे बैठ के एक सब्सक्राइब बटन नहीं दबा सकते. तब यार नाउ यू ओ दैट सब्सक्राइब टू मी. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो, वॉच हिज वीडियो, गेट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन हाउ टू गेट 1000 सब्सक्राइबर्स इन 6 months. भाई की वीडियो आई है, डू वॉच इट एंड गिव इट अ बिग थम्स अप. बाय.